गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और आप लोग तैयार हैं आज हमारे क्लास 2 के लिए, इस एडवांस बैच की। तो क्लास का फ्लो कैसे होगा मैं जल्दी से आप लोग को बता देता हूं। आप लोग को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें भी मैं कवर कर देता हूं, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि जब स्टेनोग्राफर अगर आप हो, ठीक है, और स्पेशली जब आप लाइव बैच में चलते हो, लाइव बैच के साथ चलने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कल मैंने जो सिखाया था, ठीक है, उसका आपको रिवीजन करना था, उसकी आपको पढ़ाई करनी है। जो मैंने कल 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे आपको डिक्टेशन भी दिया था और आपको साथ ही साथ में मैंने आउटलाइंस भी दिखाई थी, तो वो आपको उसको पढ़ना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और तब जाके आज की क्लास में आना है, जहां पर हम आपको 80-100 पर डिक्टेशन देने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोग को एक बार दिखा दूं कि स्टेप्स क्या है आज की क्लास की, या किसी भी जो सेकंड क्लास होती है हर जगह आपको आपसे यही प्रोसेस फॉलो करना है। आइए, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस, स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तो है क्लास 2, वेलकम ऑल दी स्टेनोग्राफर्स इन स्टेनो स्कूल। स्टेप 1 क्या है कि टेक प्रीवियस डिक्टेशन एट 80 एंड 100, जो हमने कल किया था। किस में किया था? कल हमने किया था क्लास 1 में। क्या किया था हमने? हमने ट्रांसक्रिप्शन, टीसी मतलब ट्रांसक्रिप्शन है, समझ जाना, ठीक है। कैलाश चंद्र के बुक में आपको टीसी ऐसा देखने मिलेगा। टीसी हमने किया था 199 का फर्स्ट पार्ट, मतलब स्टार्टिंग के 400 वर्ड्स हमने कल किए थे। कितने स्पीड पे? 60 के स्पीड पे हमने किया था और आपको मैंने आउटलाइंस भी समझाई थी। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसका पीडीएफ? आउटलाइंस का पीडीएफ जो मैंने सिखाया था, वो आप लोग को पीडीएफ आपके क्लास 1 वाले फोल्डर में मिल जाएगा, जो क्लास 1 वाला फोल्डर है। प्लस उसमें आज आपको 80 एंड 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन का ऑडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में कल 60 वर्ड पर मिनट का जो डिक्टेशन है वो तो है ही है, प्लस वीडियो भी है, जो पूरी क्लास की वीडियो थी ना, जहां पे हमने आपको सिखाया था पूरी क्लास में, तो वो पूरी वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगी आपके क्लास 1 वाले फोल्डर में। और ये सभी अवेलेबल है, डेमो क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है। जैसे आज की क्लास भी क्लास 2 होगी, इसमें हम पहले क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन जो 199 था ना, उसका हम लोग डिक्टेशन लेंगे 80 और 100 पे, ठीक है। देन उसके बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन 199 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट 600 वर्ड्स, उसको हम 60 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन लेंगे, उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये रहा आपका स्टेप 1, मैंने समझा दिया। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 400 वर्ड्स एंड स्टेप 3, टेक डिक्टेशन एट 60 वर्ड पर मिनट। एंड देन अगेन जब आप क्लास 3 में आओगे तो क्या होगा, यही सेम चीज यहां भी रिपीट होगी जो क्लास 2 में रिपीट हुआ था, ओके। इस तरह से करते 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 नेक्स्ट 1 महीनों तक आपके साथ में हम बने रहेंगे, जहां पर हम कैलाश चंद्रा की वॉल्यूम 10 आपको पूरा करवाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों के मन में कुछ डाउट आता है, सर वॉल्यूम 10 ही क्यों, 1 2 3 क्यों नहीं? देखिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में वॉल्यूम 10 से डायरेक्टली मैटर्स पूछे गए हैं, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो मैं करवा रहा हूँ। मोस्टली हर जगह आपको KC1 KC2, ज्यादातर क्लासेस में KC3 या 7-8 तक सिमट के रह जाते हैं, 7-8 के आगे बढ़ते ही नहीं है टीचर्स लोग, क्योंकि इतने में ही बच्चे खत्म हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे आते नहीं है। तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम 10 से स्टार्ट किया है, ठीक है। देन उसके बाद में एक और डाउट है, आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस में बता दूं, ठीक है। नोटिस पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ध्यान क्लास में एकदम केंद्रित रहे। जब आप इस वीडियो को चाहे ऑफलाइन देखो, बाद में देखो, या आप लाइव देख रहे हो, सो अपने आप से एक वादा कीजिए कि बहुत हुआ यहाँ वहाँ टाइम पास करना, यहाँ वहाँ क्लासेस में भटकना, यहाँ वहाँ यूट्यूब वीडियोस देखना और अपने आप से झूठ बोलना कि चलो ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, डिक्टेशन अच्छा हो रहा है, बाद में देख लेंगे। ये सब चीजें आपको बाद में करनी है। अभी अगर आप इस बैच को आपने परचेज किया है, आप इस बैच में हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप से झूठ मत बोलो। कितना भी आप कर लो, खुद से झूठ अगर बोलोगे तो हमेशा आप फंसोगे, हमेशा आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप से ये एक वादा करो कि चलो ये जो बैच स्टार्ट हुई है, इसमें जो भी मेरा लेवल है, इस बैच के एंड होने पर उसको मुझे काफी ज्यादा ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बैच खरीद के भूल गए हो, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए कि आपसे पैसे ले ले और बस बैच दे दो, ऐसा नहीं है। ये बैच आपके लिए बनाया गया है ब्रिज का काम करने का। ब्रिज मतलब आपने बेसिक शॉर्टहैंड सीखा और हमारे पास में स्पीड बैच है। स्पीड बैच में क्या होता है, एग्जाम सॉफ्टवेयर वहां पे आपको मिलता है, जहां पे आपको टाइपिंग वगैरह करनी होती है, तो वो थोड़ा ज्यादा एडवांस है, ठीक है। मतलब आपको आपकी स्पीड ही 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपको 120 तक स्पीड होनी चाहिए उस बैच में आने के लिए।
तो आपको वहां मजा आता है डिक्टेशन सुनने में, लिखने में। और वहां पे सिर्फ केसी नहीं होती है, वहां पे एडिटोरियल होता है, जो हमारा द हिंदू है, जो न्यूज़पेपर आता है उसका एडिटोरियल होता है। उसके बाद में आपको वहां पर मिलेगा एनसीईआरटी की डिक्टेशन, जनरल मैटर्स, केसी मैटर्स कभी कभी होते हैं। तो बहुत ही स्तर बहुत ऊपर है। तो इसके बीच में एक बैच की जरूरत थी बच्चों को कि सर बेसिक से एकदम ज्यादा एडवांस के बीच का कुछ लेके आइए। तो वहां पर आपका ये केसी बैच का काम करता है। और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हमारे ही किसी बेसिक बैच में, हमारे ही स्पीड बैच में तो ही आपके लिए ये काम का है। आपके लिए ये सभी लोग के लिए काम का है जिन लोग को कैलाश चंद्रा का डिक्टेशंस का इंपॉर्टेंस पता है, जिन लोग जनरल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। इट इज मस्ट फॉर यू कि आप केसी जैसी शानदार मैगजीन से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहां पर सिर्फ अभी मैं आपको नोटिस पे आ जाता हूं, मुझे आपको नोटिस आज बताना है। ठीक है, आइए ये आ गए हम लोग नोटिस पे। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस, सो एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि सर डिफरेंस क्या है केसी बैच और स्पीड बैच में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि केसी बैच क्या काम करती है। केसी बैच है आपका ब्रिज करने का काम करती है। ठीक है, ये ब्रिज है किसके और किसके बीच में, बेसिक स्टेनो, ठीक है, बेसिक और जो स्पीड बैच है, ठीक है, जो एग्जाम सॉफ्टवेयर पे होती है, वो आपके इसके बीच का काम करेगी ये केसी बैच। ओके, तो स्पीड बैच में आपको फाइनली आना है। हो सकता है आप वॉल्यूम 10 के बाद, और लेकिन कई बार बच्चों को वॉल्यूम 10 के बाद भी और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो वो आपका स्पीड बैच में हो जाएगा। वो देखते हैं हम आपका लेवल कैसा है, क्या है, किस तरह से आप तैयार हो, वो सभी चीजें। और एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि स्पीड बैच में आपको मिलता है एग्जाम सॉफ्टवेयर, लेकिन लेकिन प्लीज प्ले अटेंशन, बेसिक में आपको मिलता है ओनली डिक्टेशन। ठीक है, क्योंकि देखो इसका रीजन ये है, एग्जाम सॉफ्टवेयर पे आपको कॉमा पकड़ता है वो, ठीक है, कॉमा गलत लिख दिया, फुल स्टॉप गलत लिख दिया उसको पकड़ता है वो, कैपिटल लेटर्स गलत लिख दिया उसको भी पकड़ता है। हालांकि इसमें फिल्टर भी है, इजी मीडियम हार्ड वाले फिल्टर्स भी हैं कि आप ये सभी रिमूव कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर पर बेस आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। बेसिक आप कहीं से इंप्रूव करके आओ पहले, और उसका जो आपका लेवल है उसको और ऊपर लेके जाएगा एग्जाम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ डिक्टेशन देते हैं आपको बेसिक में। आपको डिक्टेशन खुद सुनना है, उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आपको खुद ही उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर करना का मन है आपका, या तो रीड भी कर दिया फिर भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन भी करना है तो आपको MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, या फिर MS वर्ड पैड जो आपके पास में होता है, वर्ड पैड या नोट पैड, कुछ भी आप ओपन कर ले जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी आप एरर ऑफ कर दें, वहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बच्चों के मन में था। कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसी में आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। तो मैं ये बोल दूं कि भाई थोड़ा सा मतलब प्राइस भी देख लो, यहाँ पे बेसिक बैच का प्राइस अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, प्लस उसमें आपका पूरा 4 मंथ्स का आपका एक साथ में प्राइस लिया जा रहा है बेसिक में। ठीक है, स्पीड बैच मंथली चलता है, पर मंथ रहता है, तो आप कैसे ये मंथली चार्जेस को इसके साथ में आप कंपेयर कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। सो इसीलिए थोड़ा सा वो भी देखिए कि आपको जो जिस टाइम पे दिया जा रहा है उसका आप लोग मैक्सिमम यूज करें। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोग रेडी हैं। किस चीज के लिए रेडी हैं? हमारी आज के क्लास के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे डिक्टेशंस के साथ में। ठीक है, एक बार मैं फटाक से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कल हमने क्या किया था, एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पे, जल्दी से आ जाइए। सो ये था हमारी कल की क्लास। ठीक है, कल हमने पहला पैसेज किया था जो कि 400 वर्ड्स का था। ठीक है, मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, ये सब चीजें, ये हमने कल आउटलाइंस आपको लिखकर दिखाई थी। ठीक है, इस तरह की आउटलाइंस आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और अपने प्रैक्टिस के नोट्स जो है, ठीक है, नोट्स वो चेक करवा लो। कहाँ चेक करवाना है? जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, टेलीग्राम का ग्रुप कहाँ है? टेलीग्राम का ग्रुप है आपको स्टेनोग्राफर्स मास्टरमाइंड। स्टेनोग्राफर्स हैं जितने भी, उनका मास्टरमाइंड मतलब सभी लोग जुड़ के जब जुड़ते हैं तो एक बड़ा माइंड बनता है, उसको हम मास्टरमाइंड कहते हैं। सभी स्टेनोग्राफर्स आपको वहां मिलेंगे, वहां पे आपको ये शेयर करना है टेलीग्राम पर जाकर, और अपने नोट्स चेक करवा कर ले लेने हैं। ओके, चेक करवाइए, देन इसका डिक्टेशन लीजिए। 60 पे पहले लीजिए, देन 80 पे लीजिए, एंड देन 100 पे लीजिए। ये दोनों चीज हम आज अभी के अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। इस मैटर का आराम से आप लिख लो, कोई डरने की बात नहीं। जितना वर्ड आ रहा है उतना लिखो, वर्ड अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली दूसरी क्लास है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप लोग सारा का सारा लिख के एकदम मतलब धुरंधर बन जाओ, नहीं हो सकता है। ठीक है, सो चलिए
Get ready, everyone. Dictation starts in 5 seconds. Ready? Steno School, KC Matter, transcription 199 at 80 words per minute, 3, 2, 1, start. Mr. Deputy Chairman, the middle class is amongst the people hit hardest by the new taxation policy. On the one hand, the tax on their income is on the increase and thereby their income is decreased, and on the other hand, articles of consumption are being subjected to forces which raise their prices. In these circumstances, it will be very difficult for these classes to balance their budget, and the question of their saving anything and their investing their savings for purposes of common good is very problematic. Sir, the middle classes, as is well known, are the backbone of the society. They are the real workers of the land, and they should not be disabled or made vitally less enthusiastic by these measures in contributing towards the success of the plan. Para, the indirect taxes have really got an inflationary tendency. To a complaint made in this respect, the Honorable Finance Minister said that the inflationary tendencies are already there and that the government through these excise duties will be able to mop up a portion of the extra profits for the benefit of the exchequer, and he implied that these excise duties need not raise the prices in many cases. The inflationary tendencies are due to the play of market forces, and the prices will go up to a maximum that can be borne by the consumer. Sir, he seems to have a very tender heart for the inflationary tendency, but I do not know whether the inflationary tendency has got any compunction or consideration for the ability or the inability of the consumer to bear the prices that those tendencies may put up. In certain other cases, he admits that the excise duties do
raise the prices, and in such cases, excise duties are designed to restrain consumption, either to bring about internal investment or to increase exports. In certain cases, I admit that higher prices may restrain and restrict consumption. For example, if the price of sugar is raised, people may consume less sugar. That is a known fact, but it does not stop there. In such cases, human nature must be taken into consideration. It is a matter of common knowledge that if sugar is beyond the reach of the people, they do not stop there. They take to other alternative articles. They go in for good or such other things, and therefore no saving is affected thereby. Full stop. ऑल राइट, कैसा था ये मैटर? कुछ लिखा गया थोड़ा बहुत, ठीक है। स्पीड स्टार्टिंग में बहुत कम रखी थी, बाद में उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं आ पा रहा है तो गुस्सा नहीं करना है या अपने आप को कोसना नहीं है कि बाप रे मुझसे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, इतना इतना टाइम मैंने प्रैक्टिस की, पढ़ाई की। पहली क्लास है, ठीक है, पहली बार आप 70-80 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हो। बहुत सारे लोग पहले लिख चुके हैं, लेकिन इस बार आप लिख रहे हो, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जो 60 वर्ड पर मिनट आपको बताया गया है, पहले उस पर कोशिश ये कीजिए कि आपके 90 to 95% वर्ड्स आपके बन जाने चाहिए 60 के स्पीड पर, ठीक है। 60 की स्पीड पर भी मैटर बहुत स्लो बोला गया है, तो 2-3 बार उसका डिक्टेशन लीजिए, फिर उसके बाद 180 पे आइए। 80 पर भी आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, दोबारा उसको प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा 2 बार 3 बार डिक्टेशन लीजिए, एंड देन आपको मूव ऑन करना है किस स्पीड पे? 100 की स्पीड पे, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए। अब इस मैटर को बोला जाएगा एट स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। गेट रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 सेकेंड्स। एक सेकेंड, ये पीडीएफ हैंग हो गया है। हाँ, चलो रेडी। Steno School, KC Matter, transcription 199, speed of 100 words per minute, 3, 2, 1, start. Mr. Deputy Chairman, the middle class is amongst the people hit hardest by the new taxation policy. On the one hand, the tax on their income is on the increase, and thereby their income is decreased, and on the other hand, articles of consumption are being subjected to forces which raise their prices. In these circumstances, it will be very difficult for these classes to balance their budget, and the question of their saving anything and their investing their savings for purposes of common good is very problematic. Sir, the middle classes, as is well known, are the backbone of the society. They are the real workers of the land, and they should not be disabled or made vitally less enthusiastic by these measures in contributing towards the success of the plan. Para,
the indirect taxes have really got an inflationary tendency. To a complaint made in this respect, the Honorable Finance Minister said that the inflationary tendencies are already there and that the government, through these exercise duties, will be able to mop up a portion of the extra profits for the benefit of the exchequer, and he implied that these excise duties need not raise the prices in many cases. The inflationary tendencies are due to the play of market forces, and the prices will go up to a maximum that can be borne by the consumer. Sir, he seems to have a very tender heart for the inflationary tendency, but I do not know whether the inflationary tendency has got any compunction or consideration for the ability or the inability of the consumer to bear the prices that those tendencies may put up. In certain other cases, he admits that the excise duties do raise the prices, and in such cases, excise duties are designed to restrain consumption, either to bring about internal investment or to increase exports. In certain cases, I admit that higher prices may restrain and restrict consumption. For example, if the price of sugar is raised, people may consume less. That is a known fact, but it does not stop there. In such cases, human nature must be taken into consideration. It is a matter of common knowledge that if sugar is beyond the reach of the people, they do not stop there. They take to other alternative articles. They go in for good or other such things, and therefore no saving is effected thereby. Full stop. ओके, तो डेली डेली आप लोग को इसी तरह से डिक्टेशंस मिलते जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ टिप्स भी मिलती जाएंगी कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। जैसा समझो लाइव क्लास में जैसे सामने टीचर बैठा हुआ है, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं उसी तरह से सेम फीलिंग आएगी। इवन बेटर देन दैट, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के डाउट्स भी देखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, समझे जाएंगे। सो डोंट वरी, ऐसा कभी मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। ये डेमो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो लेवल पढ़ाने का है इससे और इम्प्रूव ही होने वाला है हर एक क्लास में। ऐसा नहीं है कि डेमो में बहुत अच्छा है बाद में नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्लास में इम्प्रूव होने ही वाला है। एंड आपकी फीडबैक पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको कैसी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये 100 का डिक्टेशन था। ध्यान दीजिए कि 100 पे नहीं था, ये 90 के आसपास ही डिक्टेशन था, 90 100 के ही आसपास था। बट हम आपके लेवल को इसी तरह से एक महीने में, ठीक है, वॉल्यूम 10 के खत्म होते होते तक आपकी स्पीड को, हमारा पूरा कोशिश इसी में लगा होगा कि आपकी स्पीड को हम 90 100 तक लेके जाएं इस पैसेज में, ठीक है। और हर बार हर क्लास में ये मत सोचिए कि सिर्फ डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन के साथ आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जिसमें आप एक एडवांस स्टेनोग्राफर बनने की तरफ आगे बढ़ोगे। एडवांस स्टेनो क्या है? कुछ नहीं है, बस मार्केटिंग ही है कि एडवांस स्टेनो, बिगिनर स्टेनो, कुछ नहीं होता है। आप एक स्टेनोग्राफर हो, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, सेकंड वाले का स्पीड था, बताया ना मैंने, 90 के आसपास था, ठीक है, 90 95 के ही आसपास स्पीड था। बहुत ज्यादा हाई नहीं लेके जा रहे हैं आज हम लोग, पहली दूसरी क्लास है। धीरे धीरे जब यू विल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू माय वॉइस, हाउ एम आई गिविंग डिक्टेशंस एंड किस तरह से आपको लिखना है। आपने अभी आज हो सकता है कई बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, बट कोशिश ये करें कि अगली बार जब क्लास में आए तो
तरीके से फॉलो करें लाइव क्लास के। देखो व्हेन यू फॉलो समथिंग द एग्जैक्ट प्रोसेस, जिस तरह से वो किया जाता है, अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट जो उसका एंड गोल है। आप आधा अधूरे मन से करोगे और सोचोगे कि पूरा हो जाए तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें, क्लास में आने से पहले क्लास में ध्यान दे, पूरा फोकस बनाए रखें। और जब मैं अभी आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है, हम लोग जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से मैं लिखूंगा, और आप लोग को भी साथ में अगर कोई नोटबुक पेन लेकर बैठे हो, पेन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम पे। व्हेन यू हैव रीच दिस पॉइंट, अगर आपको लाइट स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक हल्का सा समझ में आ रहा है पेन से, गो फॉर पेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब आपको पेन से जा सकते हो, लिख सकते हो, अच्छी बात है। हर क्लास में एक एक दो दो टिप आपको दी जाएगी, ठीक है, हर क्लास में, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एक ही दिन एक ही क्लास में सब कुछ मैं बता दूं, बट हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ टिप दी जाएगी। जैसे आज बताया है, प्रैक्टिस करना है और फिर क्लास में आना है, पेन को यूज कर सकते हो, ऐसे ही हर क्लास में कुछ ना कुछ बताई जाएगी, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि ये 2 डेमो क्लासेस हैं, इसके बाद में इसमें क्लासेस नहीं होंगी। कब तक नहीं होंगी? जब तक एडमिशंस ओपन है। एडमिशंस ओपन कब तक है? यू नो द डेट्स, सारी डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है इस कोर्स के। तब तक जिस जिसको एडमिशन लेना है, जिस जिसको कोर्स का डिस्काउंट लेना है, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे क्या करना है, हर चीज होती रहेगी। और क्लास होगी इसमें डायरेक्टली, जो डेट दी है उस तारीख से प्रॉपरली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके, बिना ब्रेक के। मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस चलेंगी, सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी प्रैक्टिस के लिए। अगेन यही चलता रहेगा प्रोसेस, ओके। सो आज समझ लो ये आपकी क्लास लास्ट क्लास है अभी, लाइव क्लास, देन थोड़ा टाइम दिया जाएगा। सो पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित करना है मेरे मुख से निकले स्वरों पर, मेरे मुख से निकले आवाज पर, बस इतना ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग पूरा ध्यान इस तरफ आइए। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपके सामने उर्दू भाषा लिखी हुई है, क्या ये आपको उर्दू दिख रही है? और उर्दू के बगल में जो रोमन लैंग्वेज में लिखा है इंग्लिश में, क्या ये आपको दिख रहा है? ये पहले मुझे कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से मेरे सैनिकों, जल्दी बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हल्का फुल्का दिख रहा है तो बता दो हाँ दिख रहा है, क्योंकि आपको देखो इंग्लिश का बहुत ज्यादा काम नहीं है। जो आपको इंग्लिश यहाँ पे दिख रही है ना, बहुत ज्यादा इसका काम नहीं है। ये वाली इंग्लिश का आपको शॉर्ट हैंड में जो लिखा हूं उससे आपको हेल्प लेनी है। और इसका भाई प्रिंट आउट प्लीज निकाल लेना, ठीक है। विनती करता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि भाई प्रिंट आउट निकालो, उससे पढ़ा करो, डिजिटल पीडीएफ से मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगे तो अलग बात है। और आप लोग को पता है कि भाई जब फोन हाथ में होता है तो कितनी पढ़ाई होती है और कितना टाइम पास होता है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालो और उसमें से देखो कि मैं आउटलाइन को किस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मत देखते रहो, गॉट इट? समझ आ रहा है? जूम करके आया, थोड़ा सा जूम करके आया। देखो ज्यादा नहीं दिखना है वैसे भी, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और तब देखना है, ठीक है। आज क्लास में देख लो, समझ लो कैसे क्या है। मैं आपको बोल बोल के हर एक वर्ड्स दिखा रहा हूं। ये जो चीजें हैं इस पर हम अभी ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, ओके। चलो आ जाओ, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास पीडीएफ रखो और उसमें देखो। स्टार्ट जैसे सर, अब तो पता है ये सर लिखते हैं, सर कॉमा, देन टेक द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट इस तरह से प्राइवेट लिखा और सेक्टर ऐसे लिखते हैं, इसी को जोड़ दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे अच्छा नहीं बनता है, इसलिए प्राइवेट लिख के यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। एडवांस आउटलाइन इसी तरह से आपको बताई जाती है, प्राइवेट सेक्टर फुल स्टॉप। फिर कवर इंक्रीज्ड टारगेट्स, इंक्रीज्ड टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स यहाँ पर जो TAR वाला आपने रूल सीखा था वो है हैव बीन सेट अप इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। देखो ये सेकेंड ऐसे लिखते हैं, आपको पता होगा, ये स क ऐसे लिखते हैं, इसी को अगर मैंने हेल्प कर दिया तो ये बन गया सेकेंड। और 5 ईयर, ये फाइवर, फाइवर बन गया, ठीक है। जैसे डबलिंग करते हैं तो टर का आवाज आता है, तो फर का आवाज समझो फाइवर, और इसी में एन जोड़ दिया तो प्लान का न है यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्टकट है। हालांकि आजकल 5 ईयर प्लान नहीं होते, बंद हो चुके हैं ये सभी, नीति आयोग जब से आई है। लेकिन फिर भी आप लोग को ये आउटलाइन याद रख लो कि 5 ईयर मतलब ईयर प्लान, जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान हो गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा, तो फर्स्ट कैसे बनेगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आउटलाइन आपको ध्यान रखनी है। 5 ईयर प्लान फॉर दिस सेक्टर, फॉर दिस सेक्टर, एंड दे हैव, एंड एक सेकेंड, दे हैव, ठीक है, एक मिनट, ताकि अच्छे से हर चीज एक ही साथ एक ही लाइन में आ जाए। ओके, फोकस यहीं पे, थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, क्लास के कुछ टाइम है, यहां वहां ज्यादा टेंशन मत भगाओ, आ जाओ क्लास पे। कहां थे हम? एंड दे हैव टू फुलफिल, ठीक है, तो फुलफिल, ये फुल और ये फिल, 2 बार फल फल लिख दिया है, बन गया फुलफिल। एंड दे फुलफिल दोज टारगेट्स इन द वाइटल सेक्टर, ठीक है, ये वाइटल का आई यहां पे आ गया, वाइटल सेक्टर, एंड वाइटल सेक्टर, अच्छा वाइटल सेक्टर नहीं, वाइटल इंटरेस्ट है। ओके, वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट क्या, ये इंटर लिखा है और ये स इंटरेस्ट स, ठीक है। थोड़ा सा क्लास के बाद में भी आउटलाइंस को ध्यान से देखना है कि किस तरह से बताया गया है। इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंटर और उसी में री बना दिया, कंट्री, बिकॉज द डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है। कॉन्ट्रैक्शन का भी आपको पीडीएफ मिलेगा, धीरे धीरे से सब चीज 1 या 2 दिन के गैप में अपलोड हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तब तक के यहाँ पे जो आउटलाइंस मिली है, इन आउटलाइंस पर आपको ध्यान देना है। डेवलपमेंट इस तरह से लिखा गया है, डेवलपमेंट इन द प्राइवेट, डेवलपमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर, ये तो आपको पता चल गया है आज के आउटलाइन में। फॉर्म्स अ वाइटल पार्ट, तो ये फॉर्मस, ठीक है, फॉर्म्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द, ठीक है। अब देखो पार्ट ऑफ द कैसे लिखा है, ये प लिखा है, इसमें र करके हेल्प किया तो ये पार्ट बन गया। और ऑफ द के लिए आपको पता है एफ और वी का हुक हम बनाते हैं, तो ये इस तरह से एफ और वी का हुक यहां पे आ गया, तो ये पार्ट ऑफ बन गया और इसमें द बना दिया, ठीक है, पार्ट ऑफ द। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर जो इसके लिए है आप इसी आउटलाइन को याद रखें, ठीक है। पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी, ठीक है, पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, अब तो पता है ऑफ द कंट्री ऐसे लिखते हैं, एज अ होल, तो ये एज अ होल, एक सेकेंड, एज अ होल कैसे लिखेंगे, एज अ होल, ठीक है। अब ये एज लिखा और होल का ल लिखा, ल का और ओल कर दिया, तो एज ओल नहीं होता है, एज अ होल ही होता है, लेकिन उसको एडवांस आउटलाइन में इसी तरह से लिखेंगे, एज अ होल, ठीक है, फुल स्टॉप। देन बट द क्वेश्चन ऑफ द, नहीं, बट द क्वेश्चन इज अंडर द प्रेजेंट प्रपोजल, तो इज अंडर द प्रेजेंट प्रपोजल, तो उसी के साथ में नहीं, यहां पे अलग से आएगा, एक सेकंड, कहां गया, इज अंडर द, अच्छा इसी में जोड़ा गया, तो ये आ गया, इज अंडर द प्रेजेंट प्रपोजल्स, ठीक है, प्रपोजल्स of taxation and conditions, that will be proposals of taxation and condition, ठीक है, condition का कौन यहां पे है, and conditions that will be created by giving conditions that will be create, एक सेकेंड, that will be created, ठीक है, by giving effect, by giving effect to those proposals, comma, how is this, how is the, how is this sector to find its resources for realizing, ठीक है, for realizing the, इसी में द जुड़ गया, for realizing the increased targets that have been targets that have been, इसी में जोड़ दिया मैंने, ठीक है, that और इस तरह से have been set for it क्वेश्चन मार्क everyone, तो ये आगे everyone डैश, तो डैश को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, everyone मतलब उसी के बारे में आगे बता रहा है, everyone द कॉमन मैन, अच्छा हाँ, तो इसी में कॉमन मैन, कॉमा द मिडल क्लास पर्सन, तो ये मिडल क्लास पर्सन एंड द अपर क्लास मैन एंड द अपर, ठीक है, एक सेकंड, अपर, तो ये आ जाएगा इस तरह से,
upper class man has to bear heavier burdens, has to bear heavier burdens, ठीक है, heavier burdens under the new taxation policy, under the new taxation policy, full stop. The government want to mop up extra profit, so the government want to mop up extra profits, full stop. दे आर इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है, तो ये आ गया दे आर। देखो दे आर ऐसे भी बनते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। आप इसको देयर दे आर को ऐसे कर सकते हो, ठीक है, दे आर ऊपर हवे में, ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम, एंड दे कट इवन इनटू, एंड दे कट, ठीक है, एंड दे कट इवन ऐसे आ जाएगा, इवन इनटू द, तो ये कॉर्पस इस तरह से बन जाएगा, कट इनटू द कॉर्पस ने, तो ठीक है, कॉर्पस को ऐसे ही बना दो, कॉर्पस, ठीक है, एक मिनट, कॉर्पस ऑफ द कैपिटल, कॉर्पस ऑफ द कैपिटल थ्रू सच टैक्सेस, कैपिटल थ्रू सच टैक्सेस as those on taxes as those, ठीक है, those on wealth and expenditure, on wealth, ठीक है, ये wealth and expenditure, कॉमा thereby, there और ये by यहां पे लिख दिया, ठीक है, thereby reducing the wealth already formed through the, एक सेकेंड, formed through the savings, ANGS है तो INGS यहां पे लगा देंगे, through the, एक सेकेंड कहां गया, हाँ, through the savings of the people, इसी में जोड़ देंगे, ठीक है, of the people, under the circumstances, तो ये under the circumstances इस तरह से बनाएंगे। one wonders how the प्राइवेट सेक्टर, तो ये पता है अब आपको, प्राइवेट सेक्टर इस तरह से लिखते हैं, is to find its resources, private sector is to find its resources for enabling, ठीक है, इसी में ing जोड़ दो, enabling it to realize, ठीक है, realize the targets set before them, realize the targets set before them, ठीक है। आई डू नॉट नो, तो आई डू नॉट उसी में नो आ जाएगा, वेदर द फाइनेंस मिनिस्टर, तो वेदर द फिनांस मिनिस्टर, डबल डैश डाल देना, मतलब कैपिटल है तो आप समझ ही जाओगे, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है तो कैपिटल ही आएगा। हैज सेड, तो हैज और सेड एक साथ जुड़ जाएगा। एनीथिंग, तो ये बन गया एनीथिंग। एक्सप्लीसिट, तो एक्सप्लीसिट के लिए एक्स प्ली और ये सिट, ठीक है, यहाँ पे प्ली का स के साथ में जोड़ दिया है। explicit or clear on this matter, explicit or clear on this matter, full stop. If the targets of the private sector, so if the targets of the private sector are not fulfilled, private sector are not fulfilled, ठीक है, fulfill उसके पहले लिखा था, अब यहाँ पे उसको फिल्ड करना है, तो जो नेक्स्ट वाला फिल है उसको हेल्प कर दिया, तो ड का साउंड आ गया, फुलफिल्ड, कॉमा दैट विल क्रिएट, तो ये क्रिएट इस तरह से ई का साउंड यहाँ पे आया हुआ है, क्रिएट अ ग्रीवियस, तो क्रिएट अ ग्रीवियस, ठीक है, वीएस गैप, ग्रीवियस गैप इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गैप इन द डेवलपमेंट, पता है कैसे लिखते हैं डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो अब आपको एकदम ध्यान में बैठ ही गया होगा। फिर बोल रहा है व्हाट आई थिंक is we must frame our plan, ये बन गया प्लान, मेनली, ठीक है, नहीं तो मेनली ऐसे कर दो, मेनली बेसिंग इट
बेसिंग इट मेनली बेसिंग एक सेकेंड बेसिंग इट ऑन आवर इंटरनल रिसोर्सेस, ठीक है, एंड वर्क दैट प्लान फुल स्टॉप। साइड बाय साइड, तो ये साइड और ये साइड दो बार इसी में जोड़ देंगे, साइड बाय साइड विथ दैट, तो विथ और दैट साथ में, कॉमा वी मे हैव अनदर, तो वी मे हैव भी यहीं पे जोड़ सकते हो आप, वी मे हैव अनदर, ठीक है, सेट ऑफ प्रोजेक्ट, अनदर सेट ऑफ projects and schemes which may be executed, project and schemes which may be executed, ठीक है, इसी में executed, यहाँ पे u का मैंने डिप्थोंग डाल दिया, may be executed as and when, तो ये आएगा as and, अच्छा as and when इसी में जुड़ जाएगा, ठीक है, as and when we get sufficient फॉरेन एक्सचेंज, तो ये फॉरेन एक्सचेंज, ये फर्न कर दिया है, उसी में एक्सचेंज जोड़ दिया है, हालांकि लिखते कैसे हैं फॉरेन, ऐसे लिखते हैं फॉरेन एड, ठीक है, फॉरेन एड फुल स्टॉप। अदरवाइज, तो ये बन गया अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, अगर व्हाट विल हैपन इज इफ वी आर नॉट क्लियर, तो इफ वी आर नॉट क्लियर कट, तो क्लियर और इसी में क और ट का हेल्प कर दिया, क्लियर कट इन दिस मैटर, तो क्लियर कट इन दिस मैटर, कहां गया, हाँ, मैटर ऑफ कीपिंग इंटरनल रिसोर्सेज, तो इंट और ये नल और इसी में रिसोर्सेस को कट कर दिया, तो रिसोर्सेस बन गया मेनली सेपरेट, ये SPR यहीं पे बन गया है, उसी में सेपरेट, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द फॉरेन एड एंड फॉरेन एक्सचेंज आपने सीख लिया है, वी विल बी लैंडेड, तो लैंडेड, एक सेकेंड इसको अलग से लिख देता हूं, वी विल बी लैंडेड, ठीक है, वी विल बी लैंडेड इन डिफिकल्टीज, इसको डेड को हेल्विंग किया है, इन डिफिकल्टीज in the middle of the execution plan, in the middle of the execution, एक सेकेंड, execution, middle of the execution plan, okay, full stop, then it will be very difficult, तो ये आ गया, then it will be very difficult, ठीक है, for the country to get back, for the country to get back from the midstream, तो ये आ जाएगा मिड और इसी में स्ट्रीम बना दिया ऐसा, ठीक है, पूरा कंप्लीटली बताया, या तो फिर आप उसको हेल्प भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, मिड इसी में स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम द मिड स्ट्रीम फुल स्टॉप, देन कॉमा इफ वी सेट अबाउट, तो इफ वी सेट और इसी में बाउट कर दिया, ठीक है, इफ वी सेट अबाउट टू फाइंड फॉरेन एड एंड एक्सचेंज, ये भी एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है, जो भी जैसे लिखा जा रहा है इसको वैसे ही याद रखना है आपको, द पोजीशन ऑफ द कंट्री, कॉमा द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द कंट्री will have to be compromised, ठीक है, compromised in many directions, ठीक है, डायरेक्शंस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्शंस आप लाइन के नीचे थ्रू द लाइन भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आ रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, ठीक है, फुल स्टॉप, पैरा चेंज हो गया, तो ऐसे डबल डैश डाल दो, या तो फिर आप वहीं पे नेक्स्ट लाइन पे जा सकते, चलो नेक्स्ट पे चले आते हैं, नाउ कॉमा आई वॉन्ट टू डील विथ 1 और 2, तो ये 1 और
2 इसी में 1 2 बना दे तो ये आपको पता है 1 ऐसे बनता है, उसी में 2 का मैंने डाल दिया है, ये 1 1 2 क्या 1 2 कॉन्क्रीट, तो ये क्रीट आ गया और ये कॉन का मैंने डॉट डाल दिया, 1 2 कॉन्क्रीट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक्चुअली ऑय का यहाँ पे ये यूज हुआ पॉइंट्स, पॉइंट्स विच में ब्रिंग, पॉइंट्स विच में ब्रिंग इन, तो ये ब्रिंग इन अ साइजेबल, तो साइजबल, ठीक है, ये हो गया साइजबल, साइजबल अमाउंट, तो ये अमाउंट समझ लो ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ फॉरेन, एक सेकेंड, ये बन गया फॉरेन एक्सचेंज इस तरह से, टू द कंट्री, टू द कंट्री, फुल स्टॉप। 1 पॉइंट इज विथ रिगार्ड, तो ये आ गया 1 पॉइंट इज विथ रिगार्ड ना, तो फिर या तो फिर एक सेकेंड, इज विथ रिगार्ड, तो फिर वन ऑफ द पॉइंट इज विथ गार्ड, तो ये गर्ड, रिगार्ड कैसे लिखते हैं, रीगर्ड इस तरह से, तो ये रिगार्ड को वी के साथ में हटा, ये जोड़ दिया गया, ठीक है। एंड विथ रिगार्ड टू, जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे ना ऐसे आउटलाइन एडवांस वाले, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द, तो उसी में साथ में जुड़ गया, विथ रिगार्ड टू द एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट कहां गया, एक्सपोर्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ, हाँ तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ गोट स्किन, तो ये स्किन स क न और ये स स्किन, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल, ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल मे बी लेविड, मे बी लेविड, तो ये ल और ये वी डी, लेविड बेनिफिशियली, मे बी लेविड, ठीक है, ये बेनिफी और ये शली, बेनिफिशियली टू द इंडस्ट्री एज वेल, टू द इंडस्ट्री एज वेल, एज वेल एज, तो ये एज वेल एज का तो आपने पढ़ा होगा, इसको बहुत ही ध्यान से यूज किया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एज वेल एज बहुत बार आता है ये, ठीक है, एज वेल एज ऑफ द कंट्री, as well as to the country, okay, as well as to the country, ठीक है, as well as to the country as a whole, again आ गया as a whole इस तरह से, full stop. There was an export duty of about, there was an export duty of about 15%, of about 15% को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा अलग से लिखना है, या तो फिर आप चाहो तो फिर 15 के साथ में, यहाँ 15 लिखा है ना, इसको अभी निकाल दो, यहाँ पर 15 के साथ में पर डाल दो, 15 पर तो समझ में आ रही है, 15% ऑन दिस आर्टिकल, तो ऑन दिस और ये आर्टिकल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी आउटलाइंस जो मैंने बता दी है। इसी तरह से पास पास चिपका चिपका के लिखना है, बहुत दूर नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा पास नहीं लिखना है, सेम इसी तरह से आपको लिखनी है आपकी आउटलाइंस, ठीक है। चलिए अब हम इसका लेंगे डिक्टेशन एट द स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट, एंड देन हम इस क्लास को कर देंगे वाइंड अप, ओके। चलो एवरीवन गेट रेडी। डिक्टेशन के वक्त आपको मेरी आवाज पर सिर्फ ध्यान देना है और बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ आवाज कानों तक जाए और उसका आपको डिक्टेशन लिखना है, ठीक है। चलो गेट रेडी एवरीवन। Get ready. Dictation starts in 5 seconds. Ready? Steno School, KC matter at 80 words per minute. Transcription 199, part 2. 3, 2, 1, start. Sir, then take the private sector. Increased targets have been set up in the second,
5-year plan for this sector, and they have to fulfill those targets in the vital interests of the country, because the development in the private sector forms a vital part of the economy of the country as a whole. But the question is, under the present proposals of taxation and the conditions that will be created by giving effect to those proposals, how is this sector to find its resources for realizing the increased targets that have been set for it? Every one, the common man, the middle class person, and the upper class man, has to bear heavier burdens under the new taxation policy. The government want to mop up extra profits. They are increasing taxes on income, and they cut even into the corpus of the capital through such taxes as those on wealth and expenditure, thereby reducing the wealth already formed through the savings of the people. Under the circumstances, one wonders how the private sector is to find its resources for enabling it to realize the targets set before them. I do not know whether the finance minister has said anything explicit or clear on this matter. If the targets of the private sector are not fulfilled, that will create a grievous gap in the development of the country. What I think is, we must frame our plan mainly basing it on our internal resources and workout plan. Side by side with that, we may have another set of projects and schemes which may be executed as and when we get sufficient foreign exchange and foreign aid. Otherwise, what will happen is, if we are not clear cut in this matter of keeping internal resources mainly separate from the foreign aid and foreign exchange, we will be landed in difficulties in the middle of the execution of the plan. Then it will be very difficult for the country to get back from the midstream. Then, if we
set about to find foreign aid and exchange the position of the country will have to be compromised in many directions, and that is not good for the country. Now, I want to deal with one or two concrete points which may bring in a sizable amount of foreign exchange to the country. One point is with regard to the export of raw goat skins. An export duty on the export of this article may be levied beneficially to the industry as well as to the country as a whole. There was an export duty of about 15% on this article. Full stop. ओके सो ये था आपका कैलाश चंद्रा का ट्रांसक्रिप्शन 199 जो कि अब आज हो चुका है पूरा 60 वर्ड पर मिनट के स्पीड पे। कल इसका डिक्टेशन होगा एट 80 एंड 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी बट उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, क्या करना है, एवरीडे हम लाइव क्लासेस में करेंगे। कल क्लास नहीं होने वाली है, ये 2 डेमो क्लासेस थी सभी लोगों के लिए। आप लोग देखिए कैसे क्या इसमें और इंप्रूवमेंट्स होने वाली है आगे चलकर। एंड अगर आपका बेसिक खत्म हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है, जो मेरे ब्लूप्रिंट में है उनके मिशंस अगर सारे 15 खत्म हो चुके हैं, 12-13 मिशंस भी खत्म हो चुके हैं, और जो फाउंडेशन वाले हैं उनके कम से कम चैप्टर 10-11-12 चैप्टर तक तो होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप लोग को इस क्लासेस का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्लास में ध्यान दीजिए, जो मैंने पढ़ा है दोबारा देखिए, डिक्टेशन की स्पीड फ्लक्चुएट होती है, इसी तरह से एग्जाम में भी आपको मिलता है। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, वी विल मीट अगेन वेरी सून। तब तक पढ़ते रहिए, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड डे।